लेकर के उनका जो दान का अहंकार है, अभिनिवेश है, उसको दूर करने के लिए एक छोटे से वामन अवतार में आते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बोलो क्या मांगना चाहते हो। तो भगवान विष्णु ने बहुत सरलतम ढंग से कहा, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा केवल 3 पग? इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, आप केवल 3 पग जमीन मांग रहे हैं? बोले हाँ, 3 ही पग चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। उन्हें ये पता नहीं था कि ये भगवान विष्णु है, वामन अवतार में मेरा अहंकार दूर करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया 3 पग। संकल्प ले लो, बाद में मुकरना नहीं। संकल्प लिया, ठीक है 3 पग दे दिया। तो 1 पग में भगवान विष्णु ने धरती को नाप दिया, 1 पग में आकाश को नाप दिया। अब तीसरा पग बचा, तो तीसरा पग क्या करना? अभी तो 2 ही कदम हुए, 2 पग हुए हैं, तीसरा पग। तो उन्होंने कहा मेरे सिर पर रखो। उनके सिर पर रखे तो सीधे पाताल में। तो तीसरा पग पाताल। तो धरती, आकाश और पाताल सारा उनका भगवान विष्णु वामन के तौर पर थे, उनको दान में देना पड़ा। भगवान विष्णु भी वहां पाताल में। राजा बलि ने कहा था कि ठीक है भाई, मैं 3 पग देता हूं, लेकिन आपका दर्शन मुझे होता रहे, मेरे सम्मुख आप रहे हैं। तो भगवान विष्णु भी पाताल में। माता लक्ष्मी को चिंता हो गई कि ये कैसे आएंगे। तो माता लक्ष्मी नारद जी से परामर्श करके वो वहां पर जाती है पाताल में, और रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि के कलाई में उनको वचनबद्ध करती है, और भगवान विष्णु के मुक्ति के बारे में उनसे वचन लेती है। तो इसी का ये सुभाषित है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माच। तो राजा बलि के पाताल से भगवान विष्णु को मुक्त करा करके माता लक्ष्मी वापस आई। एक दूसरा पौराणिक प्रसंग है, देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। तो देवता हार रहे थे, लगातार हार रहे थे। उनके गुरु थे देवताओं के बृहस्पति थे। इंद्र की पत्नी रानी सची चिंतित हो गई, इस प्रकार से देवता लगातार हार रहे हैं कि ऐसा न हो कि राक्षसों का स्वर्ग पर कब्जा ही हो जाए, क्या करना चाहिए। तो देव गुरु बृहस्पति के पास वो जाती हैं, उपाय पूछती हैं। देव गुरु बृहस्पति ने कहा, एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधो, ये मंत्र बोल करके बांधो, और फिर उसको युद्ध में भेजो, वो विजय प्राप्त करके आएंगे। इंद्र की कलाई में जो सची देवी हैं, उनकी अर्धांगनी हैं, उन्होंने अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांधा उनकी कलाई में, फिर युद्ध में गए तो देवताओं को विजय मिली। यह भी एक प्रसंग है। और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से भी जुड़ा हुआ ये प्रसंग एक हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे, तो उस समय चक्र सुदर्शन से उनकी उंगली कट जाती है। तो उस समय द्रौपदी अपनी साड़ी के पल्लू फाड़ करके उनके उंगली को पट्टी करती हैं। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि तुमने अपनी इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी, तो आपके हाथों में रक्त बह रहा हो उंगलियों में, और मेरे लिए कीमती साड़ी क्या महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो तुमने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उंगलियों में बांधा है, इसका तुमको जरूर मिलेगा, कीमत मिलेगा। और जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है एक दुशासन दुष्ट के द्वारा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपने जो कर्तव्य बताया था, जो अपने संकल्प दोहराया था, उसको उन्होंने पूरा किया, साड़ी बढ़ा करके, और द्रौपदी के लाज की रक्षा की। ऐसे अनेक प्रसंग इस घटना से जुड़े हुए हैं। वास्तव में तो बंगाल की धरती तो रक्षाबंधन के लिए इसलिए भी सुप्रसिद्ध है
कि बंगाल का जब विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, पूर्वी बंगाल अलग, पश्चिमी बंगाल अलग, उस समय बंगाल की जनता ने कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में 16 अक्टूबर रक्षाबंधन का दिन, उस दिन पवित्र गंगा जल को लेकर संकल्प धारण किया था 1905 में कि बंग भूमि को हम बंटने नहीं देंगे, बंगाल का विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं होगा, बंगाल एक रहेगा, ये बंग भूमि एक रहेगी। उस प्रकार का एक संकल्प बंगाल की जनता ने लिया था। और हम सब जानते हैं जिस अंग्रेज जाति का साम्राज्य इतना बड़ा था, जिसमें कोई सूर्य अस्त ही नहीं होता था, ऐसा बताया जाता है, उनको भी अपने कदम वापस लेने पड़े थे। ये इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब अंग्रेज सरकार को सब प्रकार से सर्वसत्ता संपन्न, उनको भी अपने निर्णय वापस लेना पड़ा था। बंगाल की जनता ने ये करके दिखा दिया था, सिद्ध करके दिखा दिया था कि संपूर्ण समाज यदि एक सूत्र में बंधकर संकल्पबद्ध होकर के यदि विचार करती आगे बढ़ती है तो मातृभूमि का विभाजन उसको भी रोक सकती है। यह सिद्ध करके बताया बंगाल की जनता ने। 1905 का विभाजन 1911 में उसको वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा अंग्रेज सरकार को। तो रक्षाबंधन का पर्व ऐतिहासिक दृष्टि से बंगाल की धरती से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी और महत्व की बात है। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम सब भगवा ध्वज को राखी बांधा है। स्वयंसेवक भी आपस में रक्षाबंधन करते हैं। भगवा ध्वज किसका प्रतीक है? तो भगवा ध्वज अपने हिंदू धर्म, संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपनी श्रेष्ठ विरासत, परंपरा का प्रतीक है। उसको हमने रक्षा सूत्र बांधा है। इसका मतलब क्या है कि इस ध्वज को राखी बांधकर जो हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा का हम संकल्प लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। धर्म, संस्कृति और समाज का संरक्षण करना, इसके लिए भगवा ध्वज जो उसका प्रतीक है उस पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये भगवा ध्वज कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं बनाया है, ये अनंत काल से है, प्राचीन काल से इस देश की संस्कृति का, इस देश की गौरवमयी परंपरा का, जीवन मूल्यों का यह मार्गदर्शन करता रहा है। ये भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या कर्ण डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिधि बन अनल के पगों पर खड़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घड़ों में कि बलि के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। मिटे देवता, मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटे देवियां, लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर, पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां, कपूतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपने आंखों में आंसू की लड़ी, मगर दासता के भयानक भंवर में, पराजय समर में के अंतिम क्षणों में सुभाषा बनाता की इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटा कर ही सब कुछ दिलाने, बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। ये भगवा ध्वज को हमने रक्षा सूत्र बांधा है। इसका अर्थ है कि अपने हिंदू धर्म, संस्कृति, हिंदू समाज के रक्षण का दायित्व हम सबने स्वीकार किया है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा हम करेंगे, संस्कृति की रक्षा हम करेंगे, तो धर्म और संस्कृति के द्वारा हमारी रक्षा होगी। इस प्रकार एक परस्पर एक दूसरे के रक्षा का संकल्प हम सब लोग लेते हैं। रक्षाबंधन का पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब संपन्न होता है तो हम सब समाज के उन वर्गों में जाते हैं जो अभावों से ग्रस्त हैं, जो उपेक्षा के शिकार हैं, जहां आज तक के विकास की किरणें नहीं पहुंची, ऐसे बंधुओं के बीच में हम जाते हैं, उनके कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। यजमान की कलाई में भी रक्षा सूत्र पुरोहित बांधते हैं।
वो भी रक्षा का वचन लेते हैं, और बहन भाई की कलाई में राखी बांध करके अपनी सुरक्षा का अभिवचन लेती है। ऐसे समाज जीवन के अंदर अनेक प्रकार की पद्धतियों से रक्षा सूत्र का बंधन का कार्यक्रम होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस रक्षा बंधन के कार्यक्रम को समरसता के कार्यक्रम के तौर पर संपन्न करना ये प्रारंभ के काल से निश्चित किया है। हम यह भी जानते हैं कि जब तक समाज का अभावग्रस्त उपेक्षित वर्ग समाज के साथ एक रस्ता के साथ स्वाभिमान से खड़ा नहीं होगा, तब तक के भारत एक सबल राष्ट्र और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। बंधुओं, किसी भी समाज की शक्ति कितनी होती है, तो जिस समाज के बीच में हम रहते हैं उसकी सबसे कमजोर कड़ी की जितनी ताकत है उतनी ही संपूर्ण समाज की ताकत है। क्यों? क्योंकि कमजोर कड़ी सबसे पहले टूटती है। यदि बहुत मोटी जंजीर से हाथी को यदि बांध दोगे तो उस मोटी जंजीर जो है उसकी ताकत कितनी है, तो जो सबसे कमजोर कड़ी है उस जंजीर की उतनी ही उस पूरी मोटी जंजीर की ताकत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टूटने वाली कड़ी कौन सी है? कमजोर कड़ी। तो पूरे जंजीर की ताकत कितनी हो गई? कमजोर कड़ी की ताकत के बराबर। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज बिटवीन द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द चेन। जो पूरी जंजीर है उसकी ताकत कहाँ पर है? तो जो कमजोर कड़ी है वहीं पर उसकी ताकत है, क्योंकि सबसे पहले टूटने वाली कड़ी वही है। संपूर्ण हिंदू समाज की ताकत कितनी है? तो जो कमजोर कड़ी है, जो अभावग्रस्त है, उपेक्षा का शिकार है, उसकी जितनी ताकत है उतनी संपूर्ण हिंदू समाज की ताकत है। हम सब जानते हैं कि सारी अराष्ट्रीय गतिविधियां, चाहे वो मतांतरण हो या अनेक प्रकार की चुनौतियां हो, इस राष्ट्र के अंदर जो है वो कहाँ पर है? तो ऐसे उपेक्षा के शिकार हैं, अभावग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के बीच में हैं। इसलिए उन बंधुओं के बीच में जाकर रक्षा सूत्र का बांधना और उसका संदेश देना, वे भी हमारे सब प्रकार से अपने ही अंग हैं। उनको किसी भी प्रकार से उपेक्षा का शिकार नहीं होने देंगे, अभाव में नहीं रहने देंगे। उनको भी बंधुत्व का भाव जगा करके उनको हम समरस करेंगे। यह संदेश देने वाला रक्षाबंधन का पर्व है। हमारे शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी छुआछूत का मंडन नहीं है। एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें ये नीच है कि ऊंच है, इस प्रकार का कहीं पर उल्लेख है। भगवत गीता के अंदर अध्याय 5 उसमें 18वां नंबर का श्लोक है। उसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शि। पंडित कौन है? विद्वान कौन है? तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, गाय में, हाथी में, चांडाल में, सब के अंदर एक ही आत्म तत्व का दर्शन करता है, वो पंडित है। अध्याय 9 भगवत गीता के ही 30, 31 और 32 3 श्लोक हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हिसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। और आगे कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य योऽपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। यानी भगवान श्री कृष्ण का कहना है, अतिशय दुराचारी भी मेरा भजन करें, उसको भी मैं मुक्त करता हूँ, उनको भी मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो अपना चिंतन क्या है? हिंदू का चिंतन क्या है? भारत का चिंतन क्या है? तो सबके अंदर एक ही आत्म तत्व है। रामायण में हम कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जाने। सबके अंदर एक ही राम है, एक ही आत्म तत्व है। इसलिए हमारे यहाँ तो
जगदीश चंद्र बसु यहाँ बंगाल की धरती पर हुए, उन्होंने कहा पेड़ों के अंदर भी प्राण हैं। हमारे दादा दादी कहते थे रात को तुलसी के पौधे को मत छुओ, पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि उनके अंदर भी जान है। उसको प्रत्यक्ष सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक इस धरती के थे, जगदीश चंद्र बसु थे। सबके अंदर आत्मा है, तो कोई नीच कोई ऊंच कैसे हो गया? अपने शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी छुआछूत का मंडन नहीं है, उसका पुरस्कार नहीं है। लेकिन बीच के कालखंड में अपने ही समाज के द्वारा कई प्रकार की विकृतियां आई। हजारों सालों की गुलामी के कारण उसमें से एक विकृति, एक कमी यह भी आ गई, कोई ऊंच हो गया, कोई नीच हो गया। लेकिन वास्तव में संपूर्ण समाज एक रस होने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन का पर्व था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारी पद्धति है ऐसी बस्तियों में जाना जो उपेक्षित हैं, ऐसे छात्रावासों में जाना, अनुसूचित जाति का छात्रावास है, अनुसूचित जनजाति का छात्रावास है, ऐसे छात्रावासों में जाना, रक्षाबंधन उत्सव करना। एक छात्रावास में अपने कार्यकर्ता गए, धर्माबाद नामक स्थान। वहाँ पर जा कर के उन्होंने सब छात्रों को कहा, अरे भाई रक्षाबंधन उत्सव करने के लिए आए हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाओ हाल के अंदर। कोई इकट्ठा नहीं हुआ, कोई आए नहीं। उन्होंने कहा, अरे भाई हम लोग यहाँ से आए हैं, रक्षाबंधन उत्सव करना है, आप सब लोग एकत्र क्यों नहीं हो रहे हो? तो बहुत देर बाद एक विद्यार्थी उन्होंने कहा, आप रक्षाबंधन उत्सव करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रावास में भोजन बनाने वाला भी चला गया, कोई भी नहीं है। हम लोग एक दिन से ज़्यादा हो गया भोजन ही नहीं किए। वास्तव में वहाँ के कर्मचारी रक्षाबंधन उत्सव संपन्न करने के लिए चले गए, भोजन बनाने वाला भी चला गया, कहाँ से भोजन होगा? तो ये जो कार्यकर्ता जो गए थे, शाखा के कार्यकर्ता, उन्होंने रक्षाबंधन उत्सव वहीं पर रोक दिया। कहा कि चलो भाई घरों से भोजन पैकेट लेकर के पहले आइए। कार्यकर्ता जो भी गए थे वहाँ रक्षाबंधन उत्सव के लिए, वे आए वापस शहर के अंदर, भोजन पैकेट इकट्ठा करके लेकर के गए। सबको पहले भोजन कराया छात्रावास के अंदर, उसके बाद में रक्षाबंधन के लिए हॉल में एकत्र होकर के कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन कार्यकर्ताओं को भी एक नई अनुभूति हुई। और वहाँ जो छात्रावास में रहने वाले बंधु हैं, छात्र हैं, उनको भी लगा कि हम भी समाज के अभिन्न अंग हैं। एक तरफ रक्षाबंधन का धूम उत्सव, दूसरे तरफ किसी को भोजन नहीं, इस प्रकार का एक दृश्य उसमें से उन छात्रों को लगा कि हम भी समाज के अभिन्न अंग हैं, कोई न कोई हमारी चिंता करने के लिए आया। सामाजिक समरसता के प्रयोग अपने महापुरुषों ने तो करके दिखाए, अपने उदाहरण से करके दिखाए, संघ के स्वयं सेवकों ने भी करके दिखाए, लेकिन समाज के अंदर आज भी इसकी आवश्यकता है। हरियाणा के अंदर एक सीताराम बागड़ी नामक कार्यकर्ता, जिंद जिला हरियाणा में, काम क्या करते थे? जूते बनाने का काम, मोची का काम करते थे। संघ के अच्छे स्वयंसेवक थे, संघ के स्वयंसेवकों का आना जाना रहता था। मांगलिक कार्यक्रम है उसमें भी स्वयंसेवक आते जाते थे। बसपा के लोग अथवा राष्ट्र विरोधी ताकतें सीताराम बागड़ी को कई प्रकार से भ्रमित करते थे। अरे भाई तुम ये हाफ पैंट वालों के पास जाते हो, क्या मिलता है तुमको? तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको जिला का अध्यक्ष बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, ये बनाएंगे। ऐसे कई प्रकार के प्रलोभन वो लोग देते थे। सीताराम बागड़ी कहते थे, मैं शाखा का स्वयंसेवक हूँ, संघ स्थान में जाता हूँ, वही लोग अच्छे हैं, उनके बीच में बचपने से रह रहा हूँ, तो वही लोग मुझे सब प्रकार से सहयोग करते हैं, स्नेह देते हैं। मैं आपकी पार्टी में अथवा आपके साथ नहीं आने वाला। एक बार उनकी बेटी का विवाह का कार्यक्रम, सीताराम बागड़ी की बेटी का विवाह, बाराती आने वाले थे, 40-50 आने वाले थे, थोड़ी ज़्यादा संख्या में आ गए, 150-200 आ गए बाराती। उन्होंने चीनी मिट्टी के प्लेट्स जो रखे थे वो 50-60 के आसपास प्लेट रखे थे। बाराती का स्वभाव तो जानते हैं, थोड़ी भी अव्यवस्था हुई तो हल्ला मचाने लगते हैं, अनुशासन भंग करते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो
ये जो प्लेट खत्म हो गया, जूठे प्लेट रखे हुए थे, कोई धोने वाला नहीं था, ऐसी स्थिति में बाराती थोड़ा सा अशांत हो गए, थोड़ा हंगामा करना शुरू कर दिए। वहाँ वो दृश्य देख करके अपने जो कार्यकर्ता थे, सीताराम बागड़ी के बेटी के विवाह में आए थे, वे सब लोग चीनी मिट्टी के जूठे बर्तन धोने के काम में लग गए। चीनी मिट्टी के बर्तन धो करके फिर से टेबल के ऊपर रख दिए। व्यवस्था सामान्य हो गई, सब प्रकार से बाराती प्रसन्न भी हो गए और सब कार्यक्रम संपन्न हो गया। बाद में 3-4 दिन के उपरांत ये बसपा और बाकी अन्य संगठन के लोग सीताराम बागड़ी के घर आए। अरे भाई, आप अभी भी आरएसएस वालों के साथ जुड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं हमारे साथ आते? सीताराम बागड़ी ने कहा, मैंने देख लिया आप सब लोगों को, मेरी बेटी का ब्याह था, बाराती आए थे, थोड़ी सी चीनी मिट्टी के प्लेट्स कम हो गए, जूठे पड़े हुए थे, आप लोग सब देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। लेकिन हमारे संघ के कार्यकर्ता, माननीय संघ चालक, कार्यवाह, बड़े बड़े लोग हैं, वे सब, उनका सम्मान है समाज में, वे सब मेरे घर आकर के मेरे अतिथि जो बाराती आए थे उनके जूठे प्लेट साफ किए, तो क्या मैं उनके साथ रहूँगा? आपके साथ जाऊँगा? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का स्वयंसेवक ही रहूँगा। सीताराम बागड़ी को भ्रमित करने में समर्थ नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? इसलिए कि अपने कार्यकर्ता उनको अपने एक प्रकार से बंधु भाव से उसको जोड़ करके रखे थे। वे पराये नहीं, अपने ही अंग हैं, इस प्रकार का उनके अंदर संस्कार दिया था, व्यवहार में भी प्रकट किया था। छत्तीसगढ़ के अंदर सेवक राम कुलदीप जिला कार्यवाह, बहुत अच्छा कार्यकर्ता, शिक्षक थे, पूरे जिले में उनका सम्मान। किंतु जिस गांव के थे, सब लोग जानते थे अमुक समाज का है, अमुक जाति का है, लोग उनसे थोड़ा दूरी का व्यवहार करते थे। उन्हीं का विवाह, सेवक राम कुलदीप स्वयं का विवाह, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा, कैसे होगा विवाह? तो हमारे काशीनाथ जी मिश्र जिला संघ चालक थे, रतन ठाकुर जिला कार्यवाह, कोमल सिंह जी विभाग कार्यवाह, गौचन मरकाम जिला प्रचारक, इन सब लोगों ने कहा क्या क्या काम है बताइए, बिल्कुल चिंता मत करिए। अपने काशीनाथ जी मिश्र जो जिला संघ चालक हैं, अतिथियों के स्वागत का काम अपने हाथ में लिया। रतन ठाकुर जी ने भोजन विभाग संभाला, गौचन मरकाम ने और कुछ काम संभाले, सब स्वयं सेवक काम में लग गए। जो बाहर से आए हुए अतिथि थे उनके, सेवक राम कुलदीप के, उन्होंने कहा ये सब कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये सब आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग। अच्छा, आरएसएस ऐसा होता है? हमको तो ऐसा बताया गया था। नहीं नहीं, आप लोगों को भ्रम में डालने के लिए, आप लोगों को सब प्रकार से भ्रमित करने के लिए सब सारा षड्यंत्र चलता है। लेकिन आरएसएस के लोग तो ऐसे होते हैं। उनका भी मन बदला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम, सामाजिक समरसता, बंधुता का भाव, उसको मजबूत करने का काम, बंधु भाव को और अधिक दृढ़ करने का काम है। रक्षाबंधन का यह जो पर्व है वह सामाजिक समरसता का संदेश देता है। अभावग्रस्त, उपेक्षा के शिकार ऐसे बंधु बांधवों के बीच जाएंगे, उनको आत्मसात करेंगे, उनको सब प्रकार से अपना स्नेह का आलिंगन देंगे। ऐसे इस रक्षाबंधन का संदेश हम सब लोगों ने ग्रहण करना। आज पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय अपने संघ के स्वयंसेवकों ने सारे देश भर के अंदर इस स्नेह के सूत्र को, आत्मीयता का जो बंधन है, उसको समाज के बीच में अनुभव कराने में सफलता पाई। हम सब जानते हैं रिश्तेदार भी वहाँ शरीर शांत हो गया है, उसकी अंतिम क्रिया के लिए आ पाने की स्थिति में नहीं है, उसकी सेवा करने के लिए भी प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संघ के स्वयंसेवक देवदूत बनकर के आगे आए। झारखंड प्रांत में एक बैठक थी,
उस बैठक में ऐसे कई कार्यकर्ता समाज के भी बंधु आए थे। बातचीत चल रही थी तो एक नंद किशोर जी, एक समाज के अच्छे प्रतिष्ठित नागरिक, उन्होंने कहा जी मैं आरएसएस का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आरएसएस का स्वागत करना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात हो गई, आरएसएस का अभिनंदन क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार जो हैं वो ठाणे में रहते हैं, एक की आयु 85 वर्ष और उसकी जो पत्नी उसकी आयु 79। 85 वर्ष के आयु के सज्जन वो अस्वस्थ हो गए, बीमार पड़ गए, आसपास कोई नहीं। उस बीमारी की अवस्था में उन्होंने फोन फान किया इधर उधर, लेकिन कोई उपस्थित नहीं। एक दामाद कहाँ रहते हैं तो मस्कट में विदेश में रहते हैं, एक दामाद कहाँ रहते हैं तो अहमदाबाद में रहते हैं, पास पड़ोस में कोई नहीं, और हैं भी तो इस भय से कि कोरोना तो नहीं है, जाने में भय। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब अंतिम संस्कार करना है। वहाँ मस्कट वाले दामाद को फ़ोन किया, वो भी आने की स्थिति में क्योंकि विमान सेवा बंद है। अहमदाबाद वाले दामाद को फ़ोन किया, वो भी आने की स्थिति नहीं क्योंकि ट्रेनें बंद है। क्या करें? ऐसे समय जब आसपास के पड़ोस के लोग भी कोई नहीं, रिश्तेदार भी कोई नहीं, मस्कट वाले जो उनके दामाद हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को फ़ोन किया, विदेश विभाग को। वहाँ से सूचना पूना आई, पूना से ठाणे, और ठाणे के 5 कार्यकर्ता पीपीई किट पहन करके वहाँ गए और वहाँ जा करके अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी की पूरी पद्धति से, और वो जो माता जी थी उनको अहमदाबाद भिजवाने की व्यवस्था की। ये जो बैठक में आए थे वो कहते हैं कि जब पड़ोस के लोग कोई नहीं आए, रिश्तेदार काम नहीं आए, ऐसे समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता साथ आए, इसलिए मैं आरएसएस का अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपने दूसरे कोरोना के लहर में बहुत सारे बंधुओं ने अपने रिश्तेदार, अपने आत्मीय जनों को खोया। एक संभावना जताई जा रही कि तीसरी लहर आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आग लगे इसके पहले ही कुआं खोदना ज़्यादा श्रेयस्कर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सारे देश भर के अंदर कोविड रिस्पांस टीम बनाने की बात सोची। हर एक भाग के अंदर, नगर के अंदर ऐसी छोटी छोटी कोविड रिस्पांस टीम जिसमें समाज का प्रबोधन, समाज का जागरण, छोटी मोटी चिकित्सा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। बिहार के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसे 6000 गांवों में जाकर 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया। कितना जोखिम भरा काम है। पीपीई किट पहना, मास्क लगाया, लड़कियां भी, युवक भी, सब लोग 6000 गांव में गए। क्या था उनके पास में? तो जो थर्मामीटर जो है, जो दूर से तापमान लिया जाता है वो था, और ऑक्सीमीटर था। एक एक घर जाते थे, पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन का लेवल नापते थे, उनका टेम्परेचर नापते थे। जिनको बुखार है, जिसका ऑक्सीजन का लेवल कम है, उनको आइसोलेट करना, ऐसे काम किए। तो जागरूकता, समाज के अंदर जागृति का काम, समाज के अंदर उनको सजग करना, यह भी बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे कोविड रिस्पांस टीम अनेक स्थानों पर उसकी निर्मित की प्रक्रिया चल रही है, कहीं पर बना भी है, उसका प्रशिक्षण भी होने वाला है। कोरोना का तीसरा लहर आएगा नहीं आएगा, कितना प्रभाव होगा, किन पर होगा, इसकी चिंता न करते हुए हमको इस प्रकार की कोविड रिस्पांस टीम की व्यवस्था हमको अपने भाग में, नगर में ज़रूर करना चाहिए। और यदि तीसरी लहर नहीं भी आई तो भी हमारा संगठन का जाल, संगठन का तंत्र तो मजबूत होगा। इस दृष्टि से और आने वाला ये जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम जो चल रहा है देश के अंदर, उस कार्यक्रम को और अधिक गति से प्रभावी बनाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। ऐसे सेवा के माध्यम से आत्मीयता का विस्तार जो हम रक्षाबंधन के कार्यक्रम में राखी बांध कर करते हैं, वह सेवा के माध्यम से भी अपने आत्मीयता का विस्तार समाज को हम उसके बीच कर सकते हैं, उसका अनुभव दे सकते हैं। अभी इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सारे देश भर के लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ
75 वर्ष हो गए अपनी स्वाधीनता के, और आने वाले 2 वर्ष अपने देश के ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी जो समाज में आज तक के आए ही नहीं। ऐसे कई गांव हैं जहाँ अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए। उन्होंने क्रांति की मशाल लेकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। ऐसी माताएं, ऐसी बहनें, उन सबको आगे लाने की आवश्यकता है, उनको खोज करने की आवश्यकता है। ऐसी कई घटनाएं हैं, किसी स्थान पर फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा, वो स्थान अभी भी है, वो पेड़ अभी भी है, उसको स्थापित करना। ऐसे लोग हैं जिनको आज तक के समाज ने कभी मान्यता नहीं दी, समाज को जानकारी भी नहीं है ऐसे विषयों की, उनको सामने लाना। और आगामी 2 वर्ष एक स्वतंत्रता की अलख, देशभक्ति की अलख संपूर्ण समाज जीवन के हर व्यक्ति के अंदर खड़ी हो। ये आने वाला अवसर, आने वाला 2 वर्ष स्वाधीनता संग्राम के 75 वर्ष, उसको भी हम सब लोगों को अच्छे से संपन्न करना है। एक अवसर है हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रखर देशभक्ति जागृत करने का। ये सब कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य हर बस्ती तक कैसे पहुँचे, हर बस्ती पूर्ण कैसे हो, इसका विचार भी हम सब लोगों को करना है। अभी मेरा दिल्ली का प्रवास था। दिल्ली के अंदर लगभग जितनी बस्ती है 1800 बस्ती, सब बस्तियों के अंदर संघ का कार्य वहाँ पर पहुँचा है। एक एक बस्ती में 2-2, 3-3 प्रकार की शाखाएं भी उन्होंने शुरू किया है। विद्यार्थी की शाखा है तो तरुणों की शाखा भी हो, प्रौढ़ों की शाखा भी हो, एक एक बस्ती में 3-3 प्रकार की शाखा। अभी तो हमको अपने भाग में कलकत्ता महानगर के अंदर हर एक बस्ती में पहुंचना एक पहली आवश्यकता है। मैं आप सब बंधुओं से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि हर एक बस्ती हमारी कार्ययुक्त शीघ्रातिशीघ्र कैसे हो। कई शाखा होगी, रोज की शाखा होगी, ठीक है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, साप्ताहिक मिलन हम करेंगे। मैदान में नहीं कर सकते, किसी हॉल में करेंगे। साप्ताहिक मिलन भी नहीं हो सकता तो योग का केंद्र शुरू करेंगे। प्राणायाम, योगासन के माध्यम से सप्ताह में 1 दिन लोगों को एकत्र करेंगे। वह भी नहीं हो सकता तो कोई न कोई सेवा कार्य शुरू करेंगे, कोचिंग केंद्र शुरू करेंगे, सप्ताह में 1 दिन वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, संस्कार देंगे, ये शुरू हो सकता है। वह भी नहीं हो सकता तो उस बस्ती में कोई मंदिर है, वहाँ पर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम लोग इकट्ठे आकर के कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से उस बस्ती में हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, उस बस्ती में कोई न कोई गतिविधि प्रारंभ होनी चाहिए। प्रत्यक्ष शाखा हो, मिलन हो, अथवा योग केंद्र हो, अथवा सेवा का कार्य हो, अथवा कोई हनुमान चालीसा का केंद्र हो। इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से उस बस्ती में हमारी उपस्थिति, हमारा जाना, हमारा कोई न कोई कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। इस प्रकार से सभी बस्ती किसी न किसी कार्य, किसी न किसी श्रेणी के अंदर आना चाहिए। इसलिए हम सब अपने नगर के भाग के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, सब जगह स्वयंसेवक तो हैं, उन स्वयंसेवकों का, विविध संगठन के बंधु होंगे, ऐसे बंधुओं का कहीं न कहीं एक स्थान पर मिलना हो। जब एक साथ मिलते हैं तो कई प्रकार से हम सब के अंदर निराशा का भाव दूर होता है, एक उत्साह जगता है। समाज के अंदर कई प्रकार के प्रश्न, कई प्रकार की चुनौती इस समय देश के अंदर भी, समाज के अंदर भी है, हम सब जानते हैं। बंगाल तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। ऐसे सब समय में हिंदू समाज की जागृति का स्तर और हिंदू समाज की एक सूत्रता, एक संगठन, प्रभावी संगठन यह बनाना या खड़ा करना, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 95 वर्षों से प्रयत्नशील। एक समय चर्चा चलती थी कि भाई हिंदू समाज एक दिशा में तब जाएगा जब 5वां उसके कंधे पर जाएगा, राम नाम सत्य है की दिशा में। आज हिंदू समाज केवल अंतिम यात्रा के समय 4 लोग नहीं जाते हैं,
तो लाखों लाख लोग एक दिशा में चल रहे हैं, एक विचार लेकर चल रहे हैं। एक एक प्रांत के एकत्रीकरण में लाखों स्वयंसेवक एकत्र होते हैं, लेकिन देश बड़ा है, चुनौतियां भी काफ़ी है, समस्याएं भी बहुत हैं। अपने कार्य को अभी कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, कई दिशाओं में बढ़ाने की आवश्यकता है। अनेक संगठनों के आयामों को भी प्रभावी करने की आवश्यकता रहेगी। गतिविधि का काम है, जागरण श्रेणी का काम है, सेवा संपर्क प्रचार का काम, गो सेवा का काम, कुटुंब प्रबोधन का काम, ऐसे अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके कामों को भी बल देने की आवश्यकता रहेगी। इन सब के माध्यम से एक जागृत, शक्तिशाली, संगठित हिंदू समाज, एक सूत्रबद्ध हिंदू समाज, यही सब प्रकार के ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर है। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में प्रणय, दूसरे में सृजन लिए चलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो इस राष्ट्रभक्ति के ज्वार को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करना। हर एक के अंदर राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि यह भाव लाना और सबको एक सूत्र में गूंथना। ए रक्षाबंधन का पर्व, राखी के माध्यम से स्नेह का सूत्र हम सब के बीच में ले जा करके अपने स्नेह का विस्तार, आत्मीयता का विस्तार देते हुए संपूर्ण समाज को बंधु भाव से हम पूरी तरह से प्रेरित करते हुए एक प्रभावी संगठन हम सब खड़ा करने में समर्थ हो सकें, यह संदेश देने वाला ये रक्षाबंधन का पर्व है। मैं समझता हूँ आज के इस अवसर पर इतनी ही बात कहना पर्याप्त है। लेकर के उनका